को बदल सकती है। इसी पर मैं कुछ वाक्य अपने रखना चाहूंगा। यदि आपके पास धन है या सोना है, चांदी है, तो आप उसे रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं और वह चोरी भी हो सकता है। यदि आप खुद ही धन है और आपके पास ज्ञान है, आप उसे धन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप कभी चोरी भी नहीं होंगे। दोस्तों, आज पूरे भारत देश में कई सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं और सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए कई सारी यूनिवर्सिटियां भी खोल रखी हैं, जिससे कि हमारे भारत देश के सभी बच्चे व सभी प्राणी पढ़ सकें और शिक्षा प्राप्त कर सकें। और ये कानून में भी लिखा है कि हमारे भारत देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार फ्री और अनिवार्य है, जो कि सरकार ने स्कूल खोल रखे हैं। एक तरफा खाना भी देती है सरकार, लेकिन फिर भी कई लोग अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ने नहीं भेजते। यह बात गलत है। वे सोचते हैं कि हमें शिक्षा प्राप्त करवा के अपने बच्चों को कोई नौकरी नहीं करवानी, लेकिन नहीं, शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं। शिक्षा का मतलब होता है अपने पैरों पर खड़ा होना, जिंदगी में उन्नति प्रदान करना, किसी दूसरों के सहारे पर ना चलना और दूसरों को आपने जो सीखा जीवन में उसी को दोबारा करने को कहें। जैसे हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षक माता सावित्रीबाई फुले ने मन लगाकर शिक्षा प्राप्त की और अंत में जाकर के ये सफल हुई। यही नहीं, इनके ऊपर लोग गंदगी फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, हंसी मजाक उड़ाते थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और मन लगाकर पढ़ाई की और अंत में जाकर ये सफल हुई। और इन्होंने 1848 में महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, लड़कियों के लिए सबसे पहला स्कूल खोला और स्कूल खोलने में इनके पति श्री ज्योतिराव फुले ने भी इन्हें बहुत मदद की। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, जहाँ